बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष हमारे जो भाग्य जगा देते हैं, हमारी अंतर आत्मा में क्या चल रहा है वो जानकर समझकर वो हमारी मनोकामना बिना कहे पूर्ण कर दिया करते हैं। श्री परमहंसों का जो हमें साया, जो उनकी छत्र छाया मिली है, उसका कहीं पर भी मुकाबला नहीं है, कहीं उसका तोड़ नहीं है दुनिया के अंदर कि क्या उनको हम अपनी जुबान से नाम दें, कुछ भी समझ में नहीं आता कि वर्णन कैसे करें। जो भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आता है, कुछ न कुछ अपने हृदय के उद्गार पेश करता है, अपनी कुछ पुकार करता है। और जब जब श्री गुरु महाराज जी किसी दूसरे नगरों में, शहरों में कृपा फरमाते हैं और वहाँ सत्संग में और दर्शन करने के लिए जो गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों में आते हैं, आया करते हैं, क्या उमंग उनके अंदर भरी होती है, किस प्रकार प्रेम की तरंगें तरंगायित हो रही होती हैं कि बेहिचक अपने श्री गुरु महाराज जी से सारा अपने दिल का हाल वर्णन करते हैं, विनती करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमें ये आशीर्वाद दीजिए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, हमें भक्ति का वरदान दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हम नादान हैं, अनजान हैं, हम भूलनहार हैं, हम भूल जाते हैं बार बार। आप समर्थ हैं, आप बख्शनहार हैं, हमें बख्श दीजिए, बख्श दिया कीजिए। अपनी इस तरह की विचारधारा को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते हुए कितना सुकून महसूस करते हैं कि न जाने क्या उन पलों का वर्णन किया जाए कि जब प्रेमी अपने प्रीतम के सन्मुख कभी प्रकट रूप में तो कभी गुप्त रूप में विनतियां करते हैं, लेकिन प्रीतम जो हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी जब जब भी सन्मुख विराजमान होते हैं प्रेमियों के, तो सब प्रेमियों के दिलों की जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उनके प्रेमियों के बिना बोले ही कुछ प्रेमी बोल कर सुनाते हैं, कुछ गुप्त रूप में ही वर्णन करके चले जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी सबको एक जैसा आशीर्वाद देते हैं। और समय आने पर उनकी जो हार्दिक पुकारें होती हैं वो इस प्रकार पूर्ण हो जाया करती हैं कि जिस प्रकार फरमाते भी हैं महापुरुष, बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। इस संसार में दुनिया भागती फिरती है, मांगती फिरती है, ढूंढती फिरती है, भागती फिरती है, तो उनकी भागम भाग खत्म ही नहीं होती। मांगती फिरती है तो मांग पूरी नहीं होती, मांगते रहते हैं जीवन भर, अंतिम श्वास तक मांगते ही रहते हैं, भिखारी बने रहते हैं।
ढूंढती फिरती है तो उनकी खोज समाप्त ही नहीं होती। खोजते खोजते एक दिन यह लीला, ये जीवन लीला समाप्त करके इस दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं बिना खोज किए हुए। लेकिन संसार में भक्त और भगवान का एक निर्मल रिश्ता है, एक सच्चा प्यार है, हार्दिक स्नेह है। प्रेमी का प्रीतम के साथ, प्रीतम का प्रेमी के साथ, भक्त का भगवान के साथ और भगवान का भगत के साथ, स्वामी का सेवक के साथ और सेवक का स्वामी के साथ। बस कोई कपट ना हो जीव के अंदर, कोई चतुराई ना हो, बिल्कुल सहज स्वभाव अपने प्रीतम से नेह लगाकर चलता चला जाए, हर पल को सुकून महसूस करता चला जाए, सुख और सच्ची शांति की प्राप्ति करता चला जाए। भंडार हैं स्वामी जो हैं, प्रीतम जो हैं, वो शांति का, सुख का भंडार है। कोई कमी नहीं है वहाँ। कमी है तो सेवक की भावना में, उसके भाव में, जो अपनी कमियों को दूर करके छल कपट से रहित होकर अगर प्रेमी श्री चरणों में अपनी सुरती का समर्पण करके हर वक्त अपने चित्त में उनका ख्याल बसाकर समय व्यतीत करे तो हर पल सुनहरा है, हर घड़ी सुलखनी है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक शहर में कृपा फरमाई, मुरादाबाद में। और अगर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है तो ये तो स्वाभाविक ही है कि वहाँ पर संगत का होना, भीड़ लग जाना, अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन पाने के लिए प्रेमी वहाँ मौका छोड़ना नहीं चाहते। हर संभव प्रयास करते हुए, कोई रेल का सफ़र करके, कोई बाई रोड सफ़र करके, कोई बाइक पर सफ़र करके, कोई पैदल यात्रा करके भी आसपास के गांवों से अपना हर संभव प्रयास करते हुए अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए लगातार चले आ रहे हैं। और वहाँ एक मेला सा लगा दिया। श्री गुरु महाराज जी जहाँ पहुँचते हैं वहीं पर भक्तों का, संतों का, संगतों का मेला लग जाता है। और आम दुनियादार देखते देखते समझ नहीं पाते कि यहाँ अचानक से क्या हो गया। इतनी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, गुरुमुख प्रेमी दर्शन करके जा रहे हैं, हाथों में प्रसाद लिए हुए हैं। जब आते हैं तो भेटा पूजा के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए भी अपना हार्दिक प्यार, प्रसाद जो कुछ भी लाते हैं श्रद्धा भावना से भेंटा करते हैं। और जब जाते हैं तो श्री गुरु महाराज जी भी अपना स्नेह भरा आशीर्वाद और उस प्रसाद का जो एक श्री अनंतपुर दरबार की परंपरा बनी हुई है कि उस प्रसाद में न जाने क्या कुछ भरा होता है। समझने वाले समझते हैं, गुरुमुख ही जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की जो आत्मा है वो उनके गुरुमुखों में बसती है, उनकी रूहों में बसती है। और गुरुमुखों की जो जिंदगी है वो अपने प्रीतम प्राण प्यारे के साथ बसती है। दोनों तरफ से ऐसा सच्चा प्रेम होता है, तभी वहाँ पर मेले लगते हैं। देखते ही देखते उस जगह पर कितने
नज़ारे प्रकट हो जाते हैं, कितनी लीलाएं श्री सतगुरु प्यारे दिखाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के साथ कितनी ही तरह की लीलाएं होती है। श्री गुरु महाराज जी के हर वचन में, हर बोल में कुछ ऐसी लीला छिपी होती है, कुछ ऐसे गहरे राज होते हैं जो गुरुमुख जन समझने का प्रयास अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर झलक दिखाते हैं। श्री गुरु महाराज जी कुछ ऐसा इशारा देते हैं ताकि गुरुमुख समझ पाते हैं। उनका विश्वास पहले से अधिक सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, विश्वास अटल हो जाता है और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। गुरुमुख प्रेमियों का विश्वास और सराबोर अपने हृदय को उन पलों में करते हैं जब तक वहाँ दर्शन होते रहते हैं, चाहे 2 दिन का समय मिले या 3-4 दिन का समय मिले, लेकिन सारी खुशियों को गुरुमुख प्रेमी एक साथ अपने अंदर भर लेते हैं कि फिर न जाने कब दर्शन होंगे, पूरे का पूरा लाभ उठाते हैं। जो श्री गुरु महाराज जी वहाँ मुरादाबाद में कृपा फरमाई तो काफ़ी पुरानी बात है और मार्च का समय था। मार्च का समय था। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी होती है और धीरे धीरे बढ़ती है गर्मी, लेकिन मार्च में गर्मी का समय ही कहा जा सकता है। और वहाँ उस वक़्त कुछ प्रेमियों ने जो मथा टेकने आए, कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में, चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी आज मंसूरी आप कृपा फरमाएं, वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, आप वहाँ चलें, यहाँ तो बहुत गर्मी है। तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने कितने सुंदर और दिल को मोह लेने वाले वचन फरमाए। ऐसे वचन फरमाते थे पंचम पातशाही जी कि जादू सा कर देते थे, अंदर भी और बाहर भी। बाहर के वातावरण में भी जादू फिरा देते थे, जो कहते थे वो कर देते थे। श्री गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया उन गुरुमुखों को कि उस वक़्त 35 डिग्री का तापमान था। जब उन्होंने कहा कि मंसूरी कृपा फरमाएं आप श्री गुरु महाराज जी, वहाँ मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ गर्मी है, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया हम मंसूरी नहीं जाएंगे मुरादाबाद से, हम मुरादाबाद में हैं, मंसूरी जाने के बजाय मुरादाबाद को ही मंसूरी बना देंगे। उसी दिन शाम को 8 बजे से जो मौसम का बदलाव हुआ, इतनी ठंड पड़ने लगी अचानक से कि वहाँ आश्रम में रहने वाले गुरुमुखों ने ठंड से बचने के लिए अंगीठियाँ जलानी शुरू कर दी और कंबलों की ज़रूरत पड़ने लगी। रात को इतना ठंडा मौसम हो गया। सही मायने में जैसा श्री गुरु महाराज ने फरमाया, जैसे वचन फरमाए कि हम यहीं मुरादाबाद को मंसूरी बना देंगे, तो सच में 100% मुरादाबाद में ही मंसूरी का नज़ारा बना दिया। सब गुरुमुख प्रेमी निहाल हो गए ठंडे मौसम को देखकर भी, और श्री गुरु महाराज जी के फरमाए वचनों के अनुसार अंदर बाहर चारों ओर ठंडक ही ठंडक पैदा कर दी। ऐसे हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी थे जो अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए कितनी कुर्बानियाँ करते थे, कितनी लीलाएं करते थे। मकसद उनका एक ही होता था कि हमारे गुरुमुख प्रेमी हर वक्त हर पल खुश रहें, उनका जो वातावरण है गुरुमुखों का वो खुशनुमा रहे, और हर वक्त यही प्रयास उनका
रहता था कि गुरुमुख प्रेमी भजन भक्ति के सहारे चलकर जीवन व्यतीत करें। तभी तो फरमाया करते थे कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।